अब वो क्या है, मैं ना दवाई दी थी आपने SOS 1 वाली एक गोली ली थी, कुछ देर के लिए सही होता है। फिर अभी क्या है, ये मैं सुबह टेस्ट करा गया था, ये ऐसे जैकर वगैरह नहीं चला। मम्मी का पैर दिखाना संतोष। मम्मी मम्मी बात करो। दिखाओ तो। संतोष और मम्मी को संतोष हो जाए तो नमस्ते सर। मम्मी को संतोष देना है। घर में संतोष है फिर भी संतोष नहीं है। जैसा मेरा स्वभाव है, मैं तो हमेशा संतुष्टि देती हूँ कि मम्मी आराम करो, रेस्ट करो, गांठ भी देती है मम्मी संतोष से, गांठ भी देती है संतोष। ये तो लता जी की आवाज़ है। मैं तो हमेशा हाँ मेरे लिए कर रहे हो? अच्छी आवाज़ है, मीठी आवाज़ है आपकी लता दीदी। चलो कोई तो तारीफ करता है, नहीं तेरे छे 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 करते हैं। लता मंगेशकर लो बात करो। जी नमस्कार, कैसे हैं कैसे? अबे चला नहीं जाता है, ऐसा हो रहा है मेरे। अच्छा अरे दर्द होता है थोड़ा थोड़ा। नहीं, हाँ हाँ, परिवर्तन क्या है? परिवर्तन क्या है? परिवर्तन क्या है? ऐसे नहीं समझो परिवर्तन क्या चेंज है? दिखाओ गाओ दिखाओ। ऐसे कुछ नहीं समझो। फर्क क्या पड़ा? आ गया ना स्कार, ये तो भर गया गाओ, भर गया गाओ। एक बार इसको दबा के देखो, पस तो नहीं है इसके अंदर? हाथ नहीं लगाना देते। नहीं पस नहीं है। नहीं है ना, बस हो गया। ये सूख गया, इसकी पपड़ी ऊंची हो गई है। बस वो तो होगी, पपड़ी सूख करके सही हो जाएगी। सही हो गया। ये पपड़ी साइडों में भी ऐसे आ गया। अभी खुजली चल रही है क्या, पूछना जरा। नहीं चल रही। अब थोड़े दिन में खुजली चलेगी और ये हट जाएगा, कोई टेंशन नहीं है ना। दवाई तो दे देना, थोड़ा सा और ठीक हो जाएगा ये। नहीं नहीं, दवाई दे रहा हूँ मैं, इसलिए फ़ोन कर रहा हूँ आपको। बस सही है। अब बस ये मुस्कुराहट आ गई ना, यही इलाज होती है और कोई इलाज नहीं। खड़ी हो जाऊं, मैं ले जाऊंगा। चल बीमारी सर में घुस जाती है ना तो ठीक नहीं होती, उसको सर से निकालनी पड़ती है, ठीक हो जाती है। इसके लिए बोलना आगे का तो सब निकाल दे टेंशन। ठीक है। ठीक है, चलो बना रहा हूँ, है ना, बढ़िया। हाँ, नमस्कार। ठीक है। मैं ऐसे कहती सर उसको, ये मम्मी के नमक का सेक कर सकते हैं क्या? नहीं, अब तो बस बन जाएगी उसमें। नहीं यहाँ ऊपर नहीं, हाँ। मांस यहाँ से कटा हुआ है। 2-3 दिन रुक जाओ, फिर बढ़ जाएगा, फिर साथ सेक करते रहना, वैसे तो दर्द ही नहीं रहेगा। नहीं ये तो मिट जाएगा, मांस नीचे कटा हुआ है पर ना। नीचे आप सेक करोगे तो ऊपर पस बन सकता है, अच्छा ऐसे। इसलिए चेक करते रहना, पस नहीं बनेगा। इसलिए मैं सोचा आ जाता आपसे और पूछ लूँगी। हाँ नहीं, सही किया आपने। हाँ नीचे पेन होता है, ऊपर घाव में थोड़ी होता है। 2-3 दिन रहेगा, बोले पैर ऊपर करके सोना, थोड़ा सा हल्का, हाँ, एक चादर बोल रहे लगा हैं, के। वो नमक का सेक के लिए मना कर रहे हैं क्योंकि गाँव में बस बन सकता है, ऐसे कह रहे 2-3 दिन और रुको फिर बताएंगे। फर्क पड़ जाएगा? नहीं पड़ जाएगा ऐसे कह रहे हैं। घाव भरेगा जब भी तो अंदर का वो टूटा हुआ दर्द की जोड़ दवाई कर देना उसमें थोड़ी सी साइड, जी ताकि उनको संतुष्टि हो मम्मी। जी। ठीक है ना। उनको तो ऐसे लगता है बस मैं गोलियाँ खा खा के जल्दी से खड़ी हो जाऊँ। हो जाए। तो तू दर्द की दवाई तो लिया थी, फिर हम फटाते मम्मी जी इसके अंदर ही दवाई ये अच्छा कि दर्द वाली मोटी गोली। हाँ ये दर्द ये होंठ की एक तो मीठी है ना, ये और लगता नहीं है दर्द की दवाई खा रहा है। ये बस। आप मत देखिए। लो दे दो भैया, लो बना दो भैया। एक मिनट देखता हूँ, पहले दवाई देखता हूँ। सिंपल का हाँ, तो क्या लेता हूँ, SOS लेता हूँ। कौन सी वाली? नहीं, आपने अभी मेरे को कई बार SOS 1 और SOS 2 दी थी ना, तो बोले आपको ज़्यादा तकलीफ हो तो SOS 1 ले लेना। तो मैंने SOS 1 की एक गोली ली, उससे हल्की थोड़ी देर लगता है। क्या?
आराम ये वाला वापस ये सर ये आया गैस का है। अगर SOS 1 से आराम है आपको, छोटा सच्चा जो सभी सिर्फ गैस की अभी सुबह मेरा पेट आराम से बढ़िया साफ हो गया। दर्द और एंजाइटी दोनों हैं जुड़े हुए। एंजाइटी मतलब समझते? हाँ। तो सर अभी जैसे इनके पास एक डॉक्टर आया था, ये जब मेरी रिपोर्ट आई थी तो इन्होंने सरदारी सर ने पूछा तो उनसे बोले ये हेल्पलाइन क्या है। एल्कलाइन कुछ नहीं है, एंजाइम है। तो जैसे वो कह रहे हैं ना मेरे यहाँ भारी बन क्यों रहा है, तो उसके चक्कर में यहाँ पे है ना ऐसे हो रहा है। सीने में भी दर्द होता है इनको उससे। कैल्शियम कम है, विटामिन D3 कम है, सबके कमाता है। और इन दिनों मेरे आलस ज़्यादा हो रहा है। कैल्शियम कमा रहा है क्या आपका? वो कह रहे थे देख लो ऑफिस नहीं हो ना। देखो ये सर आपको बढ़ा हुआ आ सकता है, आपका कैल्शियम भी कमा सकता है, विटामिन D तो 200% कमाएगा ही आएगा, क्योंकि सोराइसिस है। नॉर्मल चीज़ें। नहीं, सोराइसिस में कॉमन है परेशानी, तो इसको गिन करके कोई दवाई मेरे देगा को ना। विटामिन D3 गोली ली थी ना, वो 3-4 दिन से ले रहा हूँ। अब वो तो बहुत पुरानी हाँ तो मैं रख रखा था, जब जरूरत है जब लेता हूँ। उसको तो आप ऐसा करा करो, 6 महीने में 45 दिन खा लिया तो छोड़ दो। वैसे 40+ तो हो ही गया, वैसे मैं देता नहीं, लेकिन अब 40+ तो हो ही ना। 38 ही क्या जी? आप तो बहुत बड़े शर्म से। हाँ मैं तो बहुत बड़ा। फिर 45 हो गई। भाभी जी से ही तो छोटे हो ना, दी कृष्णा से छोटे हो गए। हाँ कृष्ण 45 हो गए मेरे कम। कल खुली हुई। देखो एल्कलाइन फास्फेट का कोई ऐसा एक मतलब नहीं है, बहुत सारे मतलब हैं, और ये बहुत बड़ा हुआ नहीं है। अगर बहुत बड़ा हुआ होता तो पूरा स्कैन करवाते बॉडी में, लीवर का स्कैन करवाते, ये करवाते, तो इसमें तो इतना बड़ा हुआ नहीं है। तो वैसे कह रहा है कि यहाँ पे वो डॉक्टर था वहाँ पे कोई। इसमें लीवर का साइज भी हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हुआ हो, पर ऐसा कोई बहुत गंभीर नहीं है। आप शराब पीते नहीं हो तो मैं सिरोसिस भी नहीं बता सकता, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं इस पर। इसके साथ अगर ये भी बड़ा होता तो फिर बात अलग है, ऊपर वाली भी, तो फिर ये गाल ब्लैडर का प्रॉब्लम हो सकता था। तो वो ऐसे ही गए, वो ऐसे कह रहे थे, उन्होंने पूछा था भाई गाल ब्लैडर से कोई नस जा रही है लीवर में, हाँ वही कह रहा हूँ, वो उसके नहीं, अंदर कुछ चीज़ अटक जाती है ना, हाँ तब जब भी ये बड़ा हुआ अटक आता है, रहे लेकिन उसमें चांस है कि ये भी बड़े हुए हैं। तो ये बढ़े हुए नहीं है। तो अगर चाहो तो सोनोग्राफी बनती है इसके, बस ये है। अभी अभी मेरे हिसाब से तो अभी जरूरी नहीं है। बंद है, बंद कब को? नहीं अगर वो फिर तो हाथ का ये हो तो सोनोग्राफी तो वहीं पे ही होती है, जो करा के आपको फोटो भेज देगी बस बस। बस और बाकी आप सजेस्ट करो कि कहीं दिखाने की जरूरत पड़े। नहीं, दिखाने से कुछ नहीं होगा, फिर वो कहेंगे सर्जरी करा लो बस। वो यही कह रहा डॉक्टर ERCP, अभी डायग्नोज ही नहीं हुआ, ERCP कहाँ करा रहे वो बता रहा था उनको सर को। कि है ना 300 हो जाती है ना तो करानी पड़ती है, ऐसा कुछ कह रहा था। अब इसको बोलते हैं बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रिक्शन। अभी नहीं है ऐसे। क्या फंस जाता है जो सर उसमें? वो क्या, वो पथरी होती है एक तरह की। तो आप सब मेरे को लिख के दो ना, मैं सोनोग्राफी भी कराता जाऊँगा। सर एक्चुअली क्या है, इसके हाँ, चक्कर में मेरा टेंशन नहीं दिमाग चाहते खराब ये। हो रहा है। मेरे को नहीं वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन है ना ऐसा होता है कि कहीं साला कहीं अटक के दिक्कत हो जाएगी, फालतू ये परेशान सब। हाँ कहीं भी करा जाते हैं अभी डायग्नोस्टिक सेंटर पे। अभी सुबह करा लो, कोई आज खुली नहीं रहे तो। नहीं खुल रही हो। लिख तो देना आप। अभी लिख लो। अगर अभी हो जाए तो करा सकते हैं ना, हाँ हाँ करो भूखे पेट का ऐसे कोई इशू तो नहीं है। ना। ये इनकी फोटो स्टेट दे देना मुझे बस, बाकी तो ठीक है, जो गड़बड़ है ना थोड़ी बहुत होने की। सर ऐसे भारी बन हो रहा है, परेशान हो गया, कभी इधर दर्द होता है, कभी इधर दर्द होता है, फिर लेटता हूँ ना तो ये जो हिस्सा है ना, क्या है एंजाइटी, टेंशन और दर्द दोनों मिला के, है ना? सही बोला हमने? वैसे अब टेंशन कम हो गया, जिनको हम घूमने गए थे। बढ़िया जाया करो, मैं तो पहले से देखो अब डकार आती है ना, अब जब पानी फील हुआ ना तो पानी बाहर आ गया, और जैसे कुछ खाने के ऊपर 7 पानी पी लिया और थोड़ी डकार आ गई तो ये दवा जो ली ना आपने, हाँ अपन ने वो वाली दवाई दी थी ना रेगुलर,
मैंने कहा था एक बार रिपीट करूँगा। हाँ आर्थराइटिस में। हाँ, जो उस टाइम सारा आराम कर रही थी वही दवाई देने की बात कर रहा था ना। हाँ तो ये दवा लेने के बाद कैसे महसूस हो रहा है? पहले से सही है, थोड़ा सा हल्का फुल्का मतलब टेंशन भी कम है, लेकिन मैं माइंड को ही डाइवर्ट करता हूँ, लेकिन कुछ होता है मतलब ऐसा नहीं, बहुत सी चीज़ें होती है एक ही चीज़, तो कुछ परसेंटेज वाइज नहीं बता सकते कि कितना आराम है? मैं 2 दिन में? रिलैक्स बताओ हाँ, तो तकलीफ से कोई कि लेना भाई नहीं। मुझे इतना परसेंट मेंटली रिलैक्स है। 50% में। अब आप एक काम, एक तो मैं SOS बना देता हूँ। कितनी आपके पास? 4 थी? मेरे पास तो पुड़िया भी है और गोली भी है। एक नंबर की। SOS के एक लिए नंबर वाली SOS, वो तो 2-3 गोली, 4 गोली दी थी। 4 और बना देता हूँ। और ये जो इसमें एक दवाई है 2-2 घंटे से लेते हो? ये हाँ वो 2-2 घंटे में। नहीं, एक दवाई है अभी इसके अंदर, बारीक गोली 4-4 मीठी मीठी, हाँ वो जो आपने दी थी मेरे को, उसको 2 घंटे से 3 घंटे से ले लो बस, और कुछ नहीं करना। तो ये तो सही हो जाएगा ना? ये तो करवा लो ना सोनोग्राफी, आप कह रहे हो ना, फिर सोनोग्राफी करवा लो और ये दवाई वैसे तेज तो इसमें उसकी भी दवाई आ गई ना, तो उसमें फिर कुछ आएगा तो फिर दवा। दवाई चेंज कर। तो एक छोटी शीशी दे देता हूँ आपको, कल आप करवा के मुझे भेज देना। और ये रात पे रात मस्त करता हूँ। 30 की 4 बढ़िया, तो ये हो गई SOS नंबर 1। और ये जो दवाई है ना, ये आपको ये तो सर मेरे पास है अभी। 2 घंटे से लेनी है। हाँ तो कोई बात नहीं। छोटी शीशी दे रहा हूँ एक और 64। और ये तो जब ही लेनी जब ज़्यादा दर्द ये हो। ज़्यादा बाकी दवा जैसे ले रहे थे वैसे ही लो। अब उसमें क्या है कि जब वो कुछ आएगा ना तो एक टेंशन जुड़ेंगे, देख लेंगे वो तो क्या होगा, पर मेरे हिसाब से कुछ ऐसी बात होगी नहीं खास बात, वो भी निकल जाती है। उसमें भी ERCP की जरूरत नहीं। मैंने यही बोला था कि ये ना निकल जाती है। छोटी होती है देखो, बहुत छोटी नहीं, उसने यही कहा था, वो अच्छे से डॉक्टर साहब को समझाया था, उसने मेरी रिपोर्ट देख के, सरदार जी मतलब एक तरह मतलब ये से डायग्नोस्टिक सेंटर है, लेकिन वो बहुत अच्छा है, सजेशन वगैरह अच्छे मतलब वो देता है। लुटेरे नहीं है, वो दवाई की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं बताते हैं, कोई ज़्यादा पैसे नहीं, एक सेवा धर्मार्थ सेवा का काम। तो वो उनसे पूछ रहे थे तो वो उनको तो वहाँ मैप पे में कोई समझा, डॉक्टर बैठा था। तो उन्होंने बल्कि पूरा CBR बना के, पूरा ये बना के उसने बताया था, अगर ज़्यादा मोटा होता है ना तो इसमें ERC ऑपरेशन करना पड़ता है, छल्ला डालना पड़ता है। अगर कम रहता है ना तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, मेडिसिन होती है, एक गोली 7 दिन में सही रहता है। तो उन्होंने मेरे को कहा था, मैंने मना कर दिया, मैं सर पहले डॉक्टर साहब मेरी जो होम्योपैथिक कर रहे हैं उनसे बात करूँगा। क्योंकि पथरी निकल जाती है होम्योपैथिक से तो। निकल जाएगी कोई दिक्कत, वैसे हो गई नहीं तो क्या निकल जाएगा। हाँ इसके फोटो कॉपी ला दूँगा मैं। हाँ ओरिजिनल भी रख सकते हो सर, नहीं फिर परेशान होते हैं। जिस पेज पे निशान लगाया है उसकी देनी है। हाँ ओवल वाले की हाँ वो करो, कोई दिक्कत कहीं भी करा लो। अब वो ये सर यहाँ पे हाँ गुजर की दड़ी। नहीं निशान यहाँ पे कहाँ है? डिस्काउंट में कराना है तो करा दो, कहाँ पे? दुर्गापुरा जाना। ये दुर्गा बोल रही है। ये तो पास नहीं थे, पूछू क्या है क्या? पहले पूछ लो।